हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सुमन गुरुकुल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग का लेकर आया हूं 1857 की क्रांति से महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम में जो प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें पूछे जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, ये देखते हैं आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किससे? तो नील से, कैंपेबल से, हीरोज से, टेलर से। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, इसका सही आंसर होगा हीरोज। इसका सही आंसर क्या होगा? हीरोज। इसका सही आंसर हीरोज। अगर बात की जाए कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है, समाधि स्थल तो ग्वालियर इनका समाधि स्थल है। इनका समाधि स्थल की बात की जाए तो कहाँ पे है? तो समाधि स्थल की बात की जाए तो ग्वालियर है। रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी से नेतृत्व करती थी 1857 की क्रांति के। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, 1857 के स्वतंत्रता का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 1857 के स्वतंत्रता का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ऑप्शन ए में है राइफल, बी में कमल और रोटी, सी में बंदूक और गुलाब, डी में तलवार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति का जो है प्रतीक चिन्ह जो था, प्रतीक चिन्ह की बात की जाए, प्रतीक चिन्ह, तो प्रतीक चिन्ह जो था वो कमल और रोटी था। इसका सही आंसर बी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इसका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर की खिताब दिया था? तो शाह आलम की खिताब जो है, शाह आलम की खिताब जो 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे दिया था? तो ऑप्शन ए में है अजीमुल्ला, बी में कैंपेबल, सी में हसन खां, डी में बकत खां। तो इसका सही आंसर होगा बकत खां, जो बहादुर शाह का सेनापति था। सेनापति भी था कौन? बकत खां। तो इसी को है शाह आलम की जो खिताब है उसने दिया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। कहाँ से थी सर्वाधिक संख्या पूछ रहा है? तो सर्वाधिक संख्या ए में अवध, बी में बंगाल, बी से बिहार, सी में बिहार, डी में राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इसका अवध। अवध से जो था सर्वाधिक जो है संख्या में भाग लिया था 1857 की क्रांति में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? ए में डलहौजी की हड़प नीति, बी में भारत की आर्थिक शोषण, सी में चर्बीदार कारतूस का प्रयोग, डी में सैनिक में असंतोष की भावना। तो ये सारे जो है कारण तो सभी थे, ये चारों कारण थे स्वतंत्रता संग्राम के कारण में। लेकिन अगर पूछ रहा है क्या तत्कालीन कारण, तो इसका तत्कालीन कारण जो होगा चर्बीदार कारतूस का प्रयोग जो था, वो एनफील्ड राइफल में जो प्रयोग किया जाता था चर्बीदार कारतूस, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी होता था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो 1857 का विद्रोह से प्रभावित नहीं था। कहाँ से नहीं हुआ था? झांसी से था। झांसी से तो ही रानी लक्ष्मीबाई कर रहे थे, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, डी जो था चित्तौड़, ये नहीं थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चित्तौड़, जो राजस्थान से पड़ता है। राजस्थान के सिर्फ एक ही जिला था कोटा। कौन? कोटा। क्या था उसका नाम? कोटा। राजस्थान का ही जिला जो था 1857 के विद्रोह से प्रभावित था। इसमें प्रभावित नहीं पूछा है तो चित्तौड़ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय जो पूछ रहा है कि गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए में डलहौजी, बी में लॉर्ड हार्डिंग, सी में विलियम बेंटिंक, डी में लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। 1857 की क्रांति के समय के भारत का गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग था, और भारत का प्रथम वायसराय भी था। भारत का प्रथम वायसराय की अगर बात की जाए, प्रथम वायसराय,
प्रथम वायसराय की बात की जाए तो प्रथम वायसराय जो था भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, 1857 का क्रांति का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सफल हुआ क्योंकि 1857 में क्रांति में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेज जो था सफल क्यों हुआ, उसका कारण क्या था सफल होने का? अगर मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसा ही वीडियो आप लोग का मिलता रहेगा जो कि सारे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इसमें ये ऑप्शन में देखिए, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार को साथ दिया। बी में भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। सी में ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित एवं संगठित थे। डी में उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। भारत राजाओं जो था, राजाओं ने ब्रिटिश सरकार को साथ दे दिया था, ये भी सही है। भारत की सिपाहियों की उद्देश्य की एकता की कमी थी। भारत की सिपाहियों उद्देश्य की एकता की भी कमी थी। जो था एकता में जो कमी थी हमारे सिपाहियों में, और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित एवं संगठित थे, ये भी सही है क्योंकि उनके पास ज़्यादा बहुत बढ़िया बढ़िया जो था हथियार था, जिसके कारण जो था वो विद्रोहियों को जल्दी ही कुचल दिया था और विद्रोह को दबाने का प्रयास किया था और दबाने में सफल भी हुआ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? तो हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र जो है एक परिणाम किसने बताया था? तो ऑप्शन ए में टी.आर. होम्स, बी में सर जेम्स ऑटरडम डब्ल्यू टेलर, सी में सर जॉन, डी में सर जॉन लॉरेंस और सिल्ले। तो इसका सही आंसर जो होगा, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र जो है वो सर जेम्स ऑटरडम एवं डब्ल्यू टेलर ने बताया था। तो आज का वीडियो क्लास समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। सुमन, मेरे चैनल का नाम है सुमन गुरुकुल सुमन गुरुकुल। धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।